हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक फाइन. टुडे we will discuss about exercise 5.3. I think this is the last lecture. इसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले देखिए, हमको ये देखना होता है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को बार बार पढ़कर समझना होता है. आपको समझ में आ जाती है, फिर आप फार्मूला यूज़ करके बना सकते हो. अगर हम क्वेश्चन ढंग से समझेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे. करा ए सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज टू गिवन 7 कैश प्राइज टू students of a school for their overall academic performance. कला की 700 रुपये है जिसको प्राइज़ के रूप में देना है बच्चों को जो साल भर परफॉर्मेंस किए हैं उसके आधार पे. इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस इट्स प्रीसीडिंग प्राइज. करेक्ट. प्रत्येक प्राइज जो है पहले वाले प्राइज से 20 रुपये कम है. फिर क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज. तो प्रत्येक प्राइज का वैल्यू बताना है. तो देखिए प्राइज हमारे कितने हैं? 7. और प्रत्येक प्राइज जो है पहले वाले प्राइज से 20 रुपया कम है. और टोटल प्राइस कितने रुपये की है? 700 की. यहाँ पे हम देखें तो लिख सकते हैं, इसमें लिख देंगे कि लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 are 7 प्राइज. 7 प्राइज. ओके. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं क्या करेंगे कि सिंस, ये लिख देते हैं सिंस. कह रहा है इसमें कि ईच प्राइज इज 20 रुपीज़ लेस देन प्रीसीडिंग प्राइस. सिंस ईच प्राइज इज लेस ₹20 then it's preceding price. प्राइस. देखिए प्रत्येक प्राइस जो है पहले वाले से 20 रुपये कम है. इसका मतलब क्या हुआ कि यह AP में है. सो this series is in AP. तो जब ये AP में है और टोटल सम्स जो दिया है, टोटल अमाउंट ऑफ प्राइस, अमाउंट ऑफ प्राइस जो देना है वो टोटल कितने में देना है? 700 में. ₹700. इसको हम SN बोल सकते हैं या इसको S7 बोल सकते हैं. 7 जो प्राइज है उसी का. तो यहाँ पे हमारा A1 बराबर A हम मान के चलेंगे. D हमारा हो जाएगा -20 और SN हमारा S7 हमारा हो गया 700. तो ये SN का जो फार्मूला है हमारा, SN इक्वल टू क्या होता है? N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D. अब इस फार्मूला पे इसको पुटअप करके हम N की वैल्यू, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, A की वैल्यू. तो देखें यहाँ S7 रख दिए तो 7 अपन क्या हो गया? 2. A हमको नहीं मालूम है, N मालूम है, 7 - 1 इंटू. देखिए D लिखना है तो यहाँ पे बहुत बच्चे वैसे लिख देते, मल्टीप्लाई का चिन्ह जरूर देंगे या कोस्ट दे देंगे, D की जगह -20.
ओके, मैंने बोला था कि ऐसे ना लिख देना 7 - 1 या माइनस डी की जगह लिख दिया आपने 20, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग में आएगा। ओके, तो अब क्या होगा आपका 7/A7। तो A7 की वैल्यू हमारी ये लिख दिया हमने, इक्वल टू में क्या है 700। ओके, और हम क्या लिख दिए 7/2 इंटू 2A प्लस 6 मल्टीप्लाई -20 इंटू 700। और क्या हो गया, इन दोनों को उधर ले लो, तो क्या हो गया 2A माइनस 120 इक्वल टू 700 मल्टीप्लाई 2 अपन में 7, कट हो जाएगा। क्या हो गया हमारा 2A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 200 अब प्लस में 120, माइनस में तो इधर गया तो प्लस, और क्या हो जाएगा 2A इक्वल टू 320। इसका मतलब क्या हो गया A इक्वल टू हो गया 320 अपन में 2 कट कर देंगे 160। मतलब एक पहला प्राइस जो है हमारा क्या हो गया 160 हो गया। तो लिख देंगे फर्स्ट प्राइस इक्वल टू A1 इक्वल टू A इक्वल टू 160 रुपीज़ 160। सेकंड प्राइस हमारा क्या है A2 है। A2 का फार्मूला क्या होता है A प्लस डी। A की जगह क्या हो गया 160 और प्लस डी की जगह -20, कितना हो जाएगा ये 160 माइनस 20 इक्वल टू 140। ओके, उसके बाद थर्ड प्राइस इसका मतलब A3, ये हो गया A प्लस 2D इक्वल टू A की जगह क्या हो गया 160 प्लस 2D कर रहा है तो 2 मल्टीप्लाई -20 इक्वल टू 160 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो गया 120। ओके, 20 कम होते जाएगा। फोर्थ प्राइस इक्वल टू A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 160 प्लस 3 मल्टीप्लाई -20 इक्वल टू 160 और -60 इक्वल टू 100। फोर्थ हो गया। फिफ्थ हो जाएगा, फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा हमारा A5 क्या होगा A प्लस 4D क्या हो गया 160 और प्लस 4D की जगह -20 इक्वल टू 160 माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा 80। सिक्स्थ प्राइस क्या हो जाएगा A6 क्या हो गया A प्लस 5D इक्वल टू 160 प्लस 5 मल्टीप्लाई -20 इक्वल टू 160 माइनस 100 इक्वल टू 60। सेवन्थ प्राइस क्या हो जाएगा A7 इक्वल टू A प्लस 6D इक्वल टू 160 प्लस 6 मल्टीप्लाई -20 160 माइनस 120 इक्वल टू 40। एनी प्रॉब्लम? तो ये सेवन प्राइस जो है सबका अमाउंट अलग अलग निकल गया और सबको हम ऐड करते हैं तो 700 आएगा। ओके, पॉज द वीडियो, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। हमने बताया कि क्वेश्चन जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सीरीज आपका AP में है तो ही ये फार्मूला लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। इसमें कह रहा है आपका इन ए स्कूल, मतलब एक स्कूल में ए स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अबाउट द
अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बच्चे चाह रहे हैं, एक प्लान कर रहे हैं कि स्कूल में और स्कूल के चारों तरफ हम पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए प्लांट लगाएंगे। कैसे? इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास। कह रहा है कि प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक सेक्शन का जितना होगा उतना ही उसको पौधे लगाने होंगे। कह रहा है इन दिस वे दे आर स्टडिंग ए सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री, ए सेक्शन ऑफ क्लास 2 विल प्लांट 2 ट्रीज एंड सो ऑन टिल क्लास 12। और इस तरह से 12वीं क्लास तक के बच्चे प्लांट करेंगे। फर्स्ट क्लास का बच्चा 1, सेकंड वाले 2-2, थर्ड वाले 3-3। देयर आर 3 सेक्शन इन ईच क्लास। देखिए ईच क्लास में 3 सेक्शन है। जैसे फर्स्ट क्लास है, इसमें सेक्शंस कितने हो गए? सेक्शंस हो गए 3। और इसको कितना कितना प्लांट करना है? 1-1 करना है। सेकंड वाले में कितना है? सेक्शन 3। और इसको कितना कितना करना है? 2-2 प्लांट करना है। इसी तरह से हमको आगे करने हैं। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। कह रहा इस तरह से बच्चों के द्वारा कुल कितने पौधे प्लांट किए गए। तो देखिए यहाँ पे जो है सेक्शन वाइज हम देखें या क्लास वाइज ये कितने पौधे प्लांट किए गए, तो इसमें हम लिख सकते हैं द स्टूडेंट of the school class 1st to 12 plants planted the plants planting the number of trees as following this। हमने देखा फर्स्ट क्लास का है तो 1 लगाएगा, सेक्शन है 3। सेकंड क्लास का है 2-2 लगाएगा, सेक्शन है 3। थर्ड का 3-3 लगाएगा, सेक्शन है 3। ऐसे करते करते 12वीं क्लास वाले जो है 12-12 लगाएंगे, सेक्शन है 3। ओके, तो हमने यहाँ देख लिया ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ये डॉट डॉट 36 हो गया। अब इसको हमको देखना है एपी में है या नहीं। तब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें से इसको लेस करेंगे 3, इसमें से इसको लेस करेंगे 3। इट मीन्स यह एपी में है, तो लिख देंगे इट इज इन एपी। तो जब ये एपी में है तो अगर हम इन 12 टर्म्स को ऐड कर दें तो हमको पता चल जाएगा कुल कितने ट्रीज प्लांट किए गए। तो यहाँ पे ए हमारा क्या हो गया 3, डी कैसे निकल गया A2 माइनस A1, 6 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 3। और लास्ट वाला टर्म क्या है A12, कितना दिया हुआ है 36। हमको निकालना क्या है टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स। कितना हो जाएगा S12 इक्वल टू व्हाट, हमको S12 निकालना है। तो देखिए S12 का सूत्र क्या होगा, SN का सूत्र पहले लगा दो, n/2 इंटू, देखिए यहाँ A प्लस AN भी लगा सकते हैं, पहला पद भी मालूम है, लास्ट वाला पद भी मालूम है, इसलिए क्या हो गया हमारा
S12 12/2 इंटू ए की जगह हमारा क्या हो गया 3 और an की जगह क्या हो गया 36, ये 6 हो गया। इट मीन्स 6 ठीक है जी। 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18, 5 23। ये इतने पौधे जो है प्लांट किए गए। ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, हमने बताया क्वेश्चन को पढ़कर समझना जरूरी होता है। कह रहा है ए स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स with center alternately at A and B, starting with center A, radius 0.5, 1.0, 1.5, 2 point, as shown in figure 5.4. What is the total length of such a spiral made of 13 consecutive सेमी सर्कल्स? देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है एक ए है सेंटर और बी है, ठीक है। यहाँ से पहले 1.5 लेकर स्पाइरल खींचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर का है, मतलब बी को हम लेकर के खींच दिए, यहाँ से ऐसे खींच दिए, मतलब ये हो गया कितने का 1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद 1.5 का है, उसके बाद 1.5 के बाद 2 का है, ऐसा ये सर्पिला खींचा हुआ है। तो ये सेमी सर्कल जो बन रहा है ये दूरी तय की जा रही है, उसको रास्ता है ये दूरी तय करनी है। ऐसा कॉन्सिक्यूटिव 13 है, 13 है, और 13 है तो इसमें ये बताना है कि टोटल कितनी दूरी तय की गई। तो देखिए, आप पढ़े हैं ये सर्कल है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr होता है, और इसका हाफ कर दें, ये वाला सिर्फ निकालना है हमको, सेमी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, मतलब πr हो जाएगा, ठीक है। तो सेमी सर्कमफ्रेंस को हम मान लो कि पहले वाले का L1 मान लेते हैं, दूसरे वाले का L2, तीसरे वाले को L3। तो क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे लेट द लेंथ ऑफ सक्सेसिव successive semicircles हैं with started with a center A, B are L1, L2, L3 डॉट L13। क्या हम लिख सकते हैं डॉट टू 13 टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, पाई R1, पाई R2, पाई R3 डॉट टू 13 टर्म्स। तो पाई की वैल्यू हमारी हो गई 22/7, R1 की जगह 0.5, 22/7 1.22/7 1.5 डॉट टू 13 टर्म। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको मल्टीप्लाई कर दे 11/7, 22/7, 33/7 डॉट टू 13 टर्म्स।
देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि A1 और A2 में डिफरेंस निकालना है तो क्या आ जाएगा 11/7, 11/7, 11/7। इट मीन्स यह किस में है, AP में है, लिख देंगे इट इज इन AP में चेक करने के लिए हमने बताया भी था पहले, कैसे चेक करते हैं, A2 में से 1 को घटा दो, A3 में से A2 को घटा दो, सेम आएगा, यहाँ सेम आएगा। तो AP में है तो हमारा A कितना हो गया 11/7, D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 22/7 माइनस 11/7, इसको घटा दो, 7 LCM हो गया, 22 माइनस 11 हो गया, इट मीन्स 11/7। नंबर ऑफ N कितना हो गया तो 13। क्या निकालना है हमको, टोटल डिस्टेंस। क्या लिख देंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, इट मीन्स क्या हो जाएगा S13 हो जाएगा, इक्वल टू वॉट। ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, SN का सूत्र हमारा क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। इसी फार्मूला पे लगा देंगे तो S13 हो जाएगा, 13/2 हो गया, 2A की जगह क्या हो गया 11/7 प्लस N की जगह 13, D की जगह 11/7। ओके, अब क्या हो गया हमारा 13/2 इंटू 22/7 हो गया प्लस 12 मल्टीप्लाई 11/7 हो गया, 13/2 22 क्या हो गया 7 प्लस 132/7। आगे हम देखेंगे 13/2 इंटू 7 LCM ले लो, क्या हो जाएगा 22 प्लस 132, कितना हो गया 13/2 इंटू 2 to 4 हो गया, 3 to 5 हो गया, ये 1 हो गया, अपन में 7 कट कर दो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ये कट हो गया, कितना हो गया 11, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11, 143। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये किसमें सेंटीमीटर में। एनी प्रॉब्लम, पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है 200 logs are stacked in the following manners: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top? देखिए इसमें कह रहा है टोटल लॉग्स जो है, लॉग्स में लकड़ी के टुकड़े हैं, वो कितने हैं 200 है, कितने, मतलब एक तरह से SN हमारा कितना दिया है 200। इसको ऐसे मैनर में लगाना है कि सबसे बॉटम वाले में हमारे कितने हैं 20, उसके बाद वाले में लकड़ कितने हैं 19, उसके बाद वाले में है 18, उसके बाद वाले में 17, ऐसे हम करते जा रहे हैं, ऐसे सजाना है हमको। तो कह रहा है कि कितने रोज बनेंगे, ये लाइनें कितनी बनेंगी और सबसे टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो अब देखिए इसमें हम लिखेंगे क्या कि नंबर ऑफ लॉग्स इन ईच रो, क्या लिख देंगे
here number of logs each rows from bottom to top, bottom to top, बॉटम टू टॉप क्या है हमारा? पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, डॉट डॉट ऐसे चलते जाना एन टर्म्स तक। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में है क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे -1 लिख देंगे। इट इज इन एपी। तो एपी में है तो ए हमारा कितना हो गया 20, डी कितना हो गया A2 माइनस A1, इट मीन्स 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। एस एन टोटल लॉग्स इक्वल टू हमारा दिया है एस एन इक्वल टू दिया है 200। तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तब यहाँ लिख रहे हैं एस एन का फार्मूला क्या होता है हमारा, इसको लिख सकते हैं और n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू 200। और क्या लिख सकते हैं n/2 इंटू 2a की जगह क्या हो गया 20 प्लस n-1 इंटू डी की जगह -1 इक्वल टू 200। ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और n इंटू क्या हो गया ये 40, इसको मल्टीप्लाई कर लो -n हो जाएगा और माइनस प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400। और ये कितना हो गया n इंटू 41 माइनस n हो गया। ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लो 41n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 400। इन दोनों को उस साइड लेकर चले जाओ। ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये प्लस है तो माइनस हो गया इक्वल टू 400 प्लस 400, ये उधर ही है इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके खंड करके करेंगे। देखिए हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने पे अगर प्लस आता है तो दो ऐसा खंड बनेगा, दो ऐसा फैक्टराइज ऐसे करेंगे कि दोनों को ऐड करने पे बीच वाले के बराबर आए। तो यहाँ फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 400n स्क्वायर, प्लस में आ रहा है तो 400 का खंड कर लो। 400 को करेंगे फैक्टराइज, 200 हो गया, 100 हो गया, 50 हो गया, 25 हो गया, 5। अब इसके दो ऐसे जोड़े लगाने, पेयर बनाने हैं कि ऐड करने पे बीच के बराबर आए। अगर यहाँ माइनस आया होता तो लेस करने पे बीच के बराबर आना चाहिए। करो तो देखो 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 हो गया। आइए 10 50 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? 41। कितना चाहिए? 41। फिर क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इनको रखते हैं, ये 16 हो गया, ये 25। दोनों ऐड कर दो 41 हो गया। तो ऐड कब होगा? या तो दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो। तो यहाँ माइनस में मान है तो यहाँ हम क्या रख लेंगे? माइनस में दोनों वैल्यू रख लेंगे। हम लिख सकते हैं इसको और n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n माइनस प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन ले लेंगे इन दोनों में, n कॉमन हो गया तो n माइनस 16। कॉमन का मतलब डिवाइड करें, डिवाइड हो जाए
25 अगर कॉमन लेंगे तो n होगा, ये माइनस है तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 16। हमने बताया था कि अगर हमारा फैक्टराइजेशन सही है तो फिर कॉमन आएगा, फिर कॉमन आपका हो गया n-16, तो क्या हो जाएगा n-25 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे इफ n-16 इक्वल टू 0 देन n इक्वल टू क्या हो गया 16, एंड इफ क्या n-25 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 25। मतलब कि n की वैल्यू 2 आई, तो n की वैल्यू 2 आया तो दोनों को हम रख करके देखते हैं कि सबसे टॉप में कितना हमारा लॉग्स होगा। जैसे टॉप में क्या होगा an है हमारा, तो an की जगह क्या लिख दिया हमने a25 रखेंगे तो a प्लस 24d, ये फार्मूला होता है। a की जगह कितना है 20, 24, d की जगह क्या है -1, ये कितना हो गया 20 -24, ये हो गया -4। तो देखिए -4 में नंबर्स ऑफ लॉग्स नहीं आएंगे, लकड़ी माइनस में नहीं आएगा क्योंकि ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, इसलिए n की वैल्यू जो है हमारी -20 नहीं होगी। लिख लेंगे सो n इक्वल टू 25 इज नॉट पॉसिबल। अब हम क्या करेंगे, अब an की जगह n की जगह हम क्या रख रहे हैं 16 के लिए क्या होगा a प्लस 15d। अब क्या हो गया a की जगह हो गया 20 अब प्लस 15 मल्टीप्लाई -1, ये कितना हो गया 20 -15 इक्वल टू क्या हो गया 5। यानी सबसे टॉप वाले पे नंबर्स ऑफ लॉग्स कितने हो जाएंगे 5, कितने होंगे 5। तो हम लिख लिए टोटल रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n इक्वल टू 16 एंड टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो इक्वल टू an इक्वल टू a16 इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5। एनी प्रॉब्लम? तो ये हमारा हुआ। तो ये पहले हमको चेक करना होता है कि एपी में है या नहीं, अगर है तो ये सारे फार्मूले लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन इज 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। कह रहा है इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, ए बॉकेट इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बॉकेट को स्टार्टिंग पॉइंट पे रखा हुआ है। फिर क्या होता है विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, ये जो है पहले पोटैटो से 5 मीटर की दूरी पे है। फिर एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में अगले जो पोटैटोज हैं 3 मीटर के दूरी पे रखे हुए हैं। ठीक है जी। तो देयर आर 10 पोटैटोज, कितने हैं पोटैटोज 10, A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 तक है। ओके। करा ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बॉकेट, एक कंपटीटर यहाँ से चलता है बॉकेट से, ठीक है। पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, नज़दीक वाले पोटैटो को उठाता है, रन्स बैक विथ इट, उसके साथ वो वापस आता है, ड्रॉप इट इन द बॉकेट, और बाल्टी में डाल देता है। रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर दूसरे पोटैटो को उठाने के लिए जाता है, रन्स टू द बैक टू द ड्रॉप इट इन, और वापस रखने के लिए वह आ जाता है। एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे until all the potatoes are in the bucket। कह रहा कि ये तब तक करता है जैसे यहाँ गया लेके आए डाल दी, फिर
दूसरा लेके आया डाल दिया, फिर तीसरा लाया, ऐसे करके 10 जो पोटैटोज है सबको डाल देता है। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। कह रहा कि कंपटीटर ने इस तरह से कितने दूरी तय की। तो देखिए पहला अगर हम उठाते हैं पोटैटो तो यहाँ से यहाँ गए फिर वापस आए, यानी 5 × 2। दूसरा यहाँ से यहाँ आए मीन्स 5 + 3 आए और फिर इतना ही गए वापस, तो × 2। ये दूसरे के लिए हो गया। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, 5 + 3 + 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। ऐसा कहाँ तक होगा, 10 टर्म्स तक। एनी प्रॉब्लम। अब इसको चेक कर लेंगे एपी में है कि नहीं। अगर है तो ये टोटल डिस्टेंस अगर निकाल दें, टोटल ऐड कर दें, तो हमारा निकल जाएगा कि कंपटीटर को कितने दूरी तय करनी पड़ी इन टोटल आलू को, पोटैटो को इसमें डालने के लिए। अंडरस्टैंड। तो देखिए हम क्या लिख देंगे, क्या लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर बाय कंपटीटर, डिस्टेंस कवर बाय कंपटीटर टू पिक्स अप each potato as following manner। क्या हमारा हो गया, एक तो हो गया 5 × 2, एक 5 + 3 × 2, 5 + 3 + 3 × 2 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स। एनी प्रॉब्लम। आगे हम देख रहे हैं ये कितना हो गया, 5 × 2, ये 8 × 2, ये 11 × 2 डॉट डॉट टू 10 टर्म्स। तो ये हो गया 10, 16, 22, 10 टर्म्स। तो अब इसको देखो एपी में है या नहीं। तो देखिए 6 का डिफरेंस हो रहा है, तो लिख देंगे इट इज़ इन एपी, इट इज़ इन एपी। तो जब एपी में है तो ए हमारा कितना हो गया 10, डी कितना हो गया A2 - A1 = 16 - 10 = 6, और एन हमारा कितना हो गया 10। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कंपटीटर टू picks up all 10 potatoes। अगर 10 के 10 का हम करें तो क्या होगा, S10 हो जाएगा = what। तो SN का फार्मूला हमारा क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। मान रख दो, S10 कर दो यहाँ। तो 10 अपन क्या हो गया 2 × 2, ए की जगह हमारा कितना आया है 10 + 10 - 1 × डी की जगह क्या है 6। कितना हो गया 5 × क्या हो गया 20 + 9 × 6। ये कितना हो गया 5 × 20 + 54 = 5 × 74।
5 4 जो 22, ये हो गया 5 7 जो 35 37। ओके, इतना मीटर ये दूरी उसको तय करनी पड़ेगी 10 पोटैटोज़ को पिकअप करने के लिए। ओके, नेक्स्ट आप कहेंगे तो ऑप्शनल बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, अदरवाइज नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।